सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर ने अभी तक संभाला है। आज की सभा के लिए प्रार्थना करेंगे। आज से उपवास प्रार्थना भी शुरू होगा, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। जो लोग रास्ते में हैं जल्द से जल्द पहुँचे और परमेश्वर हर एक को आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद है सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु जी। कोई हम नहीं जानते प्रभु कितने लोग आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन परमेश्वर आपने हमें एक सुनहरा मौका दिया ताकि परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को परमेश्वर आशीष करे, अगुवाई करे और पिता परमेश्वर तेरी महिमा हर एक के जीवन से होने के लिए सहायता करे। धन्यवाद है जितना समय बैठते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूरी आराधना को स्वीकार करे और परमेश्वर वचनों के द्वारा जो आपसे बात करने वाले परमेश्वर हमारे मन और हृदय को तैयार करे, ताकि तेरे वचन को हम सुने और समझे परमेश्वर तेरी आशीष पाने पाए। धन्यवाद है परमेश्वर जो रास्ते में परमेश्वर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए सहायता करे, ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर सकें। आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना को स्वीकार करें, हमारे मन और हृदय को तैयार करे, ताकि तेरे वचन में परमेश्वर हम पूरी बढ़ते जाने पाए। धन्यवाद एक बार और पिता परमेश्वर, हर यहाँ के वातावरण को आपके हाथ में सौंपते, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते। प्रार्थना सुना इसका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ये गीत गाएंगे, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है, प्यारा लगते है जी, प्यारा लगते है, प्यारा लगते है जी, प्यारा लगते है, यीशु का दरबार हमें प्यारा। तालियों के साथ वो यीशु का दरबार हमें प्यारा लगते। तेरे दरबार में कौन कौन आवे, तेरे दरबार में कौन कौन आवे, धर्म के भूखे गुनहगार हमें प्यारा लगते, धर्म के भूखे गुनहगार हमें प्यारा लगते, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगते, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगते है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते है, पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगते है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगते है। तेरे दरबार में काका मिलते हैं, तेरे दरबार में काका मिलते हैं, मुक्ति और शांति अपार हमें प्यारा लगते, मुक्ति और शांति अपार हमें प्यारा लगते, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगते, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगते है। तेरे दरबार में हम सब है आए, तेरे दरबार में हम सब है आए, दरबार हम सब है आए, सुन लो प्रभु की पुकार प्यारा लगते, सुन लो प्रभु जी पुकार रे प्यारा लगते, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते, यीशु का दरबार रे प्यारा लगते, यीशु का दरबार प्यारा लगते, यीशु का
यीशु का दरबार हमें प्यारा लगे, का दरबार हालेलुया। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, धर्म के भूखे और गुनहगार है ना, जो धर्म के भूखे हैं, जो सच्चाई का भूखे हैं, जो गुनहगार लोग हैं, जो अपने आप को गुनहगार समझते हैं ना। वचन में लिखा है क्या है ना, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, पाप तो सब किया है लेकिन क्या कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ना। लेकिन जो मान के अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देता है उसी का उद्धार होता है। हालेलुया ना। आगे गीतकार कहता है कि ना यीशु के दरबार कौन कौन बैठे ना, पंडित भी बैठता है, मूर्ख भी बैठता है, गंवार भी बैठता है ना, पढ़ा लिखा आदमी भी बैठता है, गंवार लोग भी बैठते हैं ना। जो है ना दुनिया के नज़र में तुच्छ है, परमेश्वर उनको भी अपने पास बुलाते हैं। हालेलुया ना। आइए और एक गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। यीशु के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। यीशु के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। ओ यीशु के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। ओ माटी के दैया माटी में मिल जाई, दुनिया के धन माला संगवाला जाई। माटी के दैया माटी में मिल जाई, दुनिया के धनवाला संगवाले जाई। पाप से भरल संसार बा, पाप से भरल संसार बा, प्रेम बिना बेकार बा। के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। यीशु के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार दिया। कैसे के पार लाग जीवन के, दुनिया में पाप रोज होता है भैया। कैसे के पार लाग जीवन के भैया, जीवन मददगार बा, हो यीशु को हार मददगार बा। प्रेम बिना बेकार बा, यीशु के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। ओ यीशु के नाम से उधार बा, ओ प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। कैसे के पार लाग जीवन के नैया, उसको हार मददगार बा, ओ यीशु को हार मददगार बा। प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। के नाम से उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, ओ प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। हालेलुया। माटी के देहिया माटी में मिल जाए, दुनिया के धन संग ना जाए, है ना, संगवा ना जाए। पाप से भरल संसार बा, ये संसार जो है क्या है, पूरा पाप से भरा हुआ है ना। जहाँ कहीं चले जाइए ना, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, क्या है वहाँ पाप ही पाप दिखेगा ना? लेकिन जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं ना, परमेश्वर हमारे पापों को क्या करते हैं, माफ करके शुद्ध करके हमें क्या करते हैं, पवित्र बना देते हैं। हालेलुया ना। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हमारी विनती को सुनने वाले प्रभु जी, हमारे आंसुओं को निहारने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी।
दुनिया के लोग प्रभु जी हमारे आंसू को प्रभु जी ठट्ठों में उड़ाते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन परमेश्वर आप उसका मूल्य जानते हैं प्रभु जी। आप उसको परमेश्वर प्रभु जी यूं ही पिता परमेश्वर बर्बाद नहीं होने देते, बल्कि परमेश्वर एक एक आंसू बूंद के परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर पिता उसके अनुसार हमारे जीवन में आशीष को देते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता। वो प्रभु जी करुणा निधि तारनहार पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी आप हमारे जीवन में चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, वो नया काम करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। इसी वचन को लेकर परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं, आज वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमारे जीवन में नया काम करे पिता परमेश्वर, एक बदलाव आने दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता हम ज्यों के त्यों नहीं रहे, बल्कि परमेश्वर वो बदल जाए, एक नया परमेश्वर बन जाए। वचन में लिखा है परमेश्वर पिता यहोवा के लिए नया गीत गाओ, और पिता परमेश्वर उसके साथ साथ प्रभु जी हम नए होते जाए पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी नए गीत के साथ नए दिन के साथ प्रभु जी हमारे जीवन में भी नयापन प्रभु जी आने के लिए सहायता करे। वो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता और भी आशीष और भी अनुग्रह परमेश्वर हमारे जीवन में आने दे, और पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में आने दे प्रभु जी। वो परमेश्वर ताकि पिता हम सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि परमेश्वर आत्मिक रीति से भी बढ़ने पाए, और परमेश्वर तेरे नाम में बढ़ते जाने के लिए सहायता करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जो भी लोग परमेश्वर उपस्थित है पिता हमारे को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, आपने हर एक को छुआ है परमेश्वर, उनसे बातें की हम विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा भी हमसे बातें करें, और जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, वचन के द्वारा जो कुछ हम सीखे पिता हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आने के लिए सहायता करें। धन्यवाद है जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना करते बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं आगे पिता परमेश्वर पिता सारी बातों में पिता आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद है कि पूरे दिन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना इसी ऊपर नाम माते सुने कबूल करें, आमीन हालेलुया। आगे वचन में जाएंगे। कुछ लोग बीमारी नहीं जानते ना, तो बीमारी नहीं जानते हैं तो दवा कैसे जानेंगे? तो पहले बीमारी बताना जरूरी है कि हमारा बीमारी क्या है। जब बीमारी हम जान जाएगा तो दवा का भी खोज करेंगे। पहला वचन है परमेश्वर पर वचन पर शक करना। पहला कदम क्या है? परमेश्वर के वचन पर शक करना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर डाउट करते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा भी है। बहुत सारे बात में क्या करते हैं, शक करते हैं। तो पहला जो है पाप में गिरने का पहला कदम है परमेश्वर के वचन पर डाउट करना, शक करना। उत्पत्ति 3 का 1 पढ़ लेंगे, एक ही वचन पढ़ना है। उत्पत्ति 3 का हालेलुया। पहला बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितना भी सृष्टि बनाए थे उसमें सर्प धूर्त था। सर्प क्या था? धूर्त था, चालाक। धूर्त का मतलब चालाक। उसने आकर किससे पूछा? स्त्री से पूछा, यानी हवा से पूछा है? क्या परमेश्वर ने ये सारी वृक्षों को फल खाने के लिए मना किया है? ये बात को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। पहला बात यहाँ पर हम देखते हैं, मनुष्य जो पाप में गिरने का पहला कारण क्या है? परमेश्वर के वचन पर शक करना। स्पष्ट इसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हालेलुया। तो पहला बात हम देखते हैं, मनुष्य का गिरावट का पहला कदम जो है हम देखते हैं कि उसके वचन पर शक करना। एक शक कौन करा रहा है?
यहाँ सर्प जो है ये आकर के बोला, क्या ये सच है? परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना। ये सर्प को मालूम है, ये सर्प के अंदर कौन है? यहां पर लिखा है सर्प के अंदर लूसीफर का आत्मा। इससे पहले वाला घटना आपको कई बार बताया है कि परमेश्वर ने इस संसार बनाने से पहले क्या बनाया था? स्वर्ग बनाया था। इस संसार बनाने से पहले परमेश्वर स्वर्ग बनाया था, और स्वर्ग के अंदर वचन में लिखा है लाखों करोड़ों अनगिनत स्वर्गदूत थे। 3 ग्रुप का उसमें स्वर्गदूत थे। पहला ग्रुप आराधना करने वाला, और आराधना करने वाला ग्रुप का जो सरदार था वो लूसीफर था। हालेलुया। उसका काम था क्या करना? परमेश्वर का आराधना करना। दूसरा ग्रुप है संदेश देना, उसमें भी लाखों करोड़ों स्वर्गदूत थे, और उसका जो सरदार था वो जिब्राइल था। वो क्या करता था? परमेश्वर को संदेश वाहक स्वर्गदूत है। और तीसरा ग्रुप का जो स्वर्गदूत है वो मिकाएल, उसका काम है युद्ध करना, लड़ाई करना। हालेलुया। और वचन बताता है ये तीनों ग्रुप का सरदार जो है अलग अलग उसका कमांडर है। आराधना करने वाला कमांडर कौन है? लूसीफर है। संदेश देने वाला का कमांडर कौन है? जिब्राइल है। और युद्ध करने वाला कमांडर कौन है? जैसा कमांडर बोलेगा वैसा ही काम होगा। यहां पर हम देखते हैं कि आराधना करते वक्त में, अब परमेश्वर की महिमा करते वक्त में, जब परमेश्वर स्वर्ग से इस धरती पर आते थे तो उसको जिम्मेदारी देकर जाते थे। किसको? जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री यहाँ से जाते हैं दूसरे देश में तो प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी देते, उसी प्रकार ये आराधना करने का जिम्मेदारी इसको देते थे। आराधना करता, इसके मन के अंदर एक बात आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बनाऊंगा, और जितना मेरे टीम के लोग हैं ना ये सब मेरा आराधना करेंगे। यानी आराधना के जगह वो लेने के लिए उसके अंदर एक विचार आया, या नहीं, लेकिन उसके अंदर एक विचार आ गया। आने की वजह से परमेश्वर को ये बात मालूम हो गया, बुरा विचार रहने वाला स्वर्ग में रह नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उस लूसीफर और उनके सहयोग दूतों के लिए क्या किया? नरक बनाया। और नरक बना करके क्या किया? परमेश्वर ने लूसीफर और उसके जितने लाखों करोड़ों जो नरक दूत, जो स्वर्गदूत थे, उस नरक दूत को लिखा है ऊपर स्वर्ग से धरती के ऊपर पटक दिया। हालेलुया। उसी का जो सरदार है लूसीफर, अब परमेश्वर के विरुद्ध में उसको सृष्टि बिगाड़ने के लिए सोच लिया, ठान लिया कि परमेश्वर को सृष्टि को हम क्या करेंगे? बिगाड़ेंगे। और देखा आदम हवा परमेश्वर का जो सृष्टि है वहां पर जो है बहुत खुशी के साथ रहते हैं। क्यों आदम हवा को बिगाड़ने का कोशिश किया? क्योंकि वो जगह जो आराधना का जो जगह खाली था उसको जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने आदम हवा की सृष्टि किया कि ये उधर जाकर उस जगह को भरेंगे जो जगह खाली है। हालेलुया। एक जगह जो खाली हो गया उस जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने आदम हवा को सृष्टि किया, और सृष्टि करके कैसे उस जगह में जाएगा उसके लिए परीक्षा रखा। ऐसे तो नहीं जा सकता ना, वहां जाने के लिए कुछ विशेषता उसके बाद होना चाहिए। तो यहाँ एक परीक्षा के लिए, परीक्षा पास करने के लिए क्या करना, उधर जाना है। लेकिन आदम हवा क्या हो गया? परीक्षा में फेल हो गया। हालेलुया। परीक्षा में फेल हो गया। फेल का कारण क्या है? पहला बात जो है वो सवाल किया, क्या परमेश्वर ने सब फल को खाने के लिए मना किया है? उनको इस बात के ऊपर डाउट कराया। हालेलुया।
हालेलुया। तो पहला कदम आप जानिए, पहला कदम पाप में गिरने का पहला कदम क्या है? परमेश्वर के वचन पर डाउट करना। हालेलुया। और ये परीक्षा लेने के लिए शैतान आया, डाउट कराया, और इसके मन के अंदर क्या हो गया? डाउट आ गया। तो पहला कदम है पाप में गिरने का परमेश्वर के वचन पर शक करना। हालेलुया। कई लोगों को भरपूर आशीष और चंगाई नहीं मिलने का कारण यही है, वो परमेश्वर के वचन पर शक करते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं जकरिया के बारे में, एलिशबा के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के पापा के बारे में। उसने क्या किया? जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर बोला, सुनो तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, एक बालक उत्पन्न होगा, है? वो परमेश्वर का नाजिर होगा। उसने डाउट किया तो परमेश्वर ने क्या बोला? वो जिब्राइल स्वर्गदूत बोला कि सुनो, तूने परमेश्वर के वचन पर डाउट किया है, इसलिए जब तक ये काम पूरा नहीं हुआ तो गूंगा रहेगा। और क्या हो गया? जकरिया क्या हो गया? यहां तो अभी आदम को गूंगा करने का नहीं बना है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं पहला पाप में गिरने का पहला कदम क्या है? परमेश्वर के वचन पर डाउट करना। शैतान का काम है, जब आपके मन के अंदर आएगा तो परमेश्वर के वचन पर क्या कराएगा? डाउट कराएगा, शक कराएगा। हमें क्या करना है? जब ये शक वाली बात आता है तो हमको समझना है कौन डाउट करा, कौन शक करा रहा है। कुछ लोग बीमार लोग आते हैं, प्रार्थना से ठीक होगा, कुछ होने वाला नहीं है, प्रार्थना से ठीक होगा, दवाई कराओ। दवाई कराते कर जब थक जाते हैं तो आप क्या करें भाई? तो जहर खा लो। सलाह देते हैं ना, क्या करें? ट्रेन से जाकर कट जाओ, जहर खा लो, फांसी लगा लो। तो पहला इस बात को ध्यान देना है, ध्यान रखना है, आपको जो भी वचन बताया जाता है, जब आपके जीवन में आशीष आना होता है तो पहला काम है शैतान आपके मन में डाउट डालेगा, शक पैदा कराएगा। हमें किसी भी रीति से शक पैदा नहीं करना। दूसरा कदम देखेंगे, 2-3 पढ़िए। परमेश्वर के वचन में अपने से जोड़ना और उसका गलत अर्थ निकालना। दूसरा कदम पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो जाओगे। इनको बढ़िया सुनिए। दूसरा, परमेश्वर के वचन में अपने से जोड़ना। जो परमेश्वर नहीं कहा है उसको उसमें मिलाना, जोड़ना, और उसका गलत अर्थ निकालना। हालेलुया। इसमें क्या जोड़ा है स्त्री ने? नहीं खाना, नहीं छूना। कितना शब्द जोड़ा है? एक शब्द जोड़ा है। पढ़िएगा, उत्पत्ति 2:17 पढ़िए। और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। सुनिए, यहाँ पर नहीं बोला ना छूना नहीं। क्यों छूने के लिए नहीं मना किया है? क्योंकि 15 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। कहाँ पर रखा? आदम, परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया। क्या करने के लिए? उसका काम कर, वहां उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, यानी बागवानी करने के लिए। तो बागवानी जब करेगा तो पेड़ को छुएगा नहीं? छुएगा ना, स्वाभाविक है, पेड़ तो छुएगा ही।
क्योंकि जो बागवानी करता है तो पेड़ उस बगीचा में है तो उसके डाल, हाथ, पाँव, है ना, लता तो कुछ ना छुएगा कि नहीं। तो परमेश्वर छूने के लिए मना नहीं किया। क्या चीज के लिए मना किया? खाने के लिए मना किया। लेकिन अब स्त्री क्या, एक शब्द उसने जोड़ा। परमेश्वर ने कहा है ना उसे खाना और ना उसे छूना। हालेलुया। इस बात को ध्यान देना है। पाप का दूसरा कदम क्या है? परमेश्वर के वचन में जुड़ना। हालेलुया। और जोड़ने की वजह से क्या होता है? बहुत बड़ा खतरा है। जब हम प्रकाशित बाग 22 का 18 पढ़ते हैं तो इसमें देखिए लिखा है जोड़ने से खतरा क्या है। हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। सुनिए, कुछ भी बढ़ाए, जोड़े तो परमेश्वर उस व्यक्ति पर, किस पर? जो बढ़ाता है। परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर नहीं कहा है उसको वो कहता है, बढ़ाता है। उसमें जो परमेश्वर ने कहा है उसके जीवन में खतरा है। क्या लिखा है? जो इस पुस्तक में जो विपत्तियां हैं, कई प्रकार की विपत्तियां के बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक् में कई प्रकार की विपत्तियां है। उसमें महामारी है, अकाल है, उसमें संकट है, उसमें जो है टिड्डियां है, उसमें फफोले हैं, बहुत सारा 21 प्रकार की विपत्तियां है। लिखा है जो उसमें कुछ बढ़ाएगा, यानी वचन में जो परमेश्वर नहीं कहा है उसको जोड़ेगा तो उसके ऊपर ये विपत्तियां आएगी। और स्त्री ने क्या किया? उसमें एक जोड़ा। और यही कारण है पाप का दूसरा कदम में भयंकर समस्या में आगे पड़ गया। जब आप 4, 5, 6 में पढ़िएगा तो बहुत सारा समस्या के बारे में जिक्र किया। इस बात को हमको ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर नहीं कहा है उसमें अपने से कुछ जोड़ना, मिलाना नहीं है। मिलाने का मतलब क्या है? अपने ऊपर विपत्ति लाना। इसलिए सीखने वाले से सिखाने वालों को बहुत सतर्क रहना है। सिखाने वालों को भी ध्यान देना है। परमेश्वर के वचन में कुछ भी अपने से जोड़ना। तो पाप में दूसरा कदम क्या है? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर जो नहीं कहा है उसको जोड़ना। उसमें बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं, दोनों में खतरा है। अगर बढ़ाएंगे तो विपत्ति आएगा और घटाएंगे तो स्वर्ग में से आपका भाग खत्म हो जाएगा। तो मैंने इसको परमेश्वर लिखा है कि जो उसमें कुछ क्या करेगा? वो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले। कुछ निकालना मतलब घटाना। घटाए तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है उसका भाग निकाल, उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा। इधर का नया यरूशलेम, स्वर्ग का। तो दोनों में खतरा है। इसलिए जैसा है वैसा बोलना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग वचन को ग्रहण नहीं करता, उनको चोट लगता है, उनको लगता है मेरे बारे में बोल रहा है। जब उनके गलती होगा तो उनको लगेगा मेरे ही बारे में बोल रहा है। जितना है हमको बोलना है, उनको चोट लगे ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उसमें से घटा देते हैं, नहीं बोलते हैं, तो हमारे जीवन में खतरा है, हमारा हिस्सा स्वर्ग से निकल जाएगा। इसलिए हमारा तो मजबूरी है बोलना ही है। तो इस बात को हमको ध्यान देना है। यहाँ पर पाप में गिरने का दूसरा कदम क्या है? परमेश्वर के वचन में अपने से जोड़ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बात होता है उसमें कुछ जोड़ बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। याद रखना है, बहुत बड़ा खतरा है। ये पाप का दूसरा कदम है।
परमेश्वर के वचन में अपने से जो परमेश्वर नहीं कहा है उसको जोड़ना। ऐसा नहीं, परमेश्वर जो कहा है उतना ही हमको बोलना है, उसमें घटाना भी नहीं है, अपने से बढ़ाना भी है, जितना है उतना 100% बोलना है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले से तैयारी रखना जरूरी है, ताकि उसमें हम कुछ घटाए नहीं, कुछ बढ़ाए नहीं। घटाने में भी खतरा है, बढ़ाने में भी। इसलिए परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा ही बोलना है।